नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद के पाली मंडल में। पाली मंडल के अलावा एक तहसील भी है, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। पाली को लोग पान की खेती के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ में हमारी मेहमान है पाली की भारतीय जनता पार्टी की मंडल उपाध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, क्या नाम है मैं आपका? अभिलाषा राय, पाली मंडल उपाध्यक्ष। लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से है और इसके साथ ही हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, पर हमारे साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनका ही डंका बज रहा है कि मतलब कि प्रचार करने जा रहे हैं तो सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। जो हमारे साथ है, जिन्होंने हमें शुरू से ही साथ दिया है, मतलब 5 सालों में ये जो अभी के जो साल आए हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से हम लोगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। महिलाओं से मिलने के लिए जाओ तो वो कहती हैं हमारे जो सुरक्षा है वह भी बहुत बढ़िया है। हमारी बहू बेटियां हैं जो आराम से रह सकती हैं। चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है या अनुराग शर्मा जी? उसमें सभी सम्मिट हैं, ये कोई एक बिंदु नहीं है। पर क्या कहते हैं, मोदी जी का तो नाम ही अलग है और जो अनुराग शर्मा जी हैं उनकी भी क्या कहते हैं, उनको भी सभी लोग सपोर्ट करेंगे। पर जो सपोर्ट नहीं भी करने वाले थे वो मोदी जी के नाम से उनको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने इन 10 सालों में अब तक सबसे अच्छी योजना कौन सी चलाई है जिससे महिलाओं को लाभ मिला है? बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे क्या कहते हैं, अभी हम सिलाई सेंटर भी खुला हुआ है पाली में। वहाँ पे कम से कम 250 लड़कियों को और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है सिलाई के लिए, ताकि वे आगे जाके आत्मनिर्भर बन सकें और अपना मतलब कि जो भी कुछ करना चाहें वो आगे जाके कर सकें, किसी पर डिपेंड ना रहें। महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं इस सरकार में या बढ़े? बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, मतलब कि नाम मात्र के लिए रह गए हैं। जो घरेलू मतलब कि बिल्कुल जो आते नहीं हैं देखने में, वो अत्याचार रह गए होंगे हमारे ख्याल से तो। पर आज के समय में महिलाओं को इतनी सुरक्षा दी जा रही है कि पहले के समय में लड़कियों को बाहर निकलना जाना आना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर आज के समय में लड़कियां निश्चिंत होकर के घर से बाहर जाती हैं, आती हैं, हर काम कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी महिला नेत्री कौन है? सभी लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि फैमिली में अगर क्या कहते हैं 5 मेंबर हैं तो वो सभी अपनी अपनी जगह सही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता कि हमारी नज़र में कौन है क्या है, पर सब अपनी अपनी नज़र में सब अच्छा बेस्ट काम करते हैं। भारत में कई जगह बीजेपी की सरकार है, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? अभी तक हमारे हिसाब से, और वैसे भी हैं तो सभी अपनी जगह सही, क्योंकि अपने हिसाब से सभी लोग काम करते हैं कि हमें किस हिसाब से क्या किसको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करना है, क्या योजनाएं लानी है, क्या करना है। पर बाबा जी का कहना ही क्या है। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है पाली क्षेत्र, कैसे महिलाओं को कन्वेंस करती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें? हम लोग जब जाते हैं घर घर तो उन लोगों को योजनाएं बताते हैं। फ़िलहाल तो योजनाएं बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे देखते देखते यहाँ पर पाली में टपरा टाकीज़ वगैरह डले हुए थे, और आज के समय में रौतियाना मोहल्ला है, चमरियाना मोहल्ला है, जहाँ पर भी जाओ आज जो आवास योजना है उसके तहत सभी के यहाँ पे टपरा जो हैं वो झोपड़ झड़पी हैं, वे मिट करके अच्छे पक्के मकान बन गए हैं। गैस की सुविधा हो गई है, नल की सुविधा हो गई है। गैस का आपने जिक्र किया है। हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा लोग बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो 300 रुपये का सिलेंडर था। आपकी ही पार्टी की कुछ महिला नेत्री सिलेंडर को उठा के कहती थी बहुत महंगाई है, अब सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है। तो क्या महंगाई दिखती नहीं है या उसको नजर? समय समय की बात है। जब 300 रुपये में था तो वेतन कम थी, आज वेतन ज़्यादा है तो महंगाई मतलब कि बढ़ेगी। रोजगार तो मिल नहीं रहा है। रोजगार किसने कहा है कि सभी लोग नौकरी के भरोसे ही बैठे रहेंगे? सभी नौकरी करेंगे तो अदरवाइज और क्या करेंगे? दुकानें हैं, हर चीज़ है। करने वाले में दम होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि हम कुछ कर सकें। आज अगर बाहर बैठ करके जो टिकिया वाले हैं, समोसे वाले हैं, वो भी क्या कहते हैं 2-3 हज़ार रुपये पर डे कमा रहे हैं, क्या उनका रोजगार नहीं हो रहा है? अगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अनुराग शर्मा जी चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले कौन से ऐसे कार्य कराएंगे जो अब तक नहीं हो पाए हैं? वो तो उनकी योजनाओं में ही होंगे कि क्या कहते हैं हमें कैसे डेवलपमेंट, मतलब कि जिस क्षेत्र से हम आगे बढ़े हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करवाना है, क्या क्या कमियां हैं, उनको देखेंगे और उनको आगे जाके बढ़ाएंगे।
इस तरीके से। ये थी अभिलाषा राय जी हमारे साथ में, मंडल उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।